नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स। मैं हूं वाई शिवम। एक महत्वपूर्ण घटना आज एक बार फिर से घटी। सत्यपाल मलिक ने एक और बड़ा खुलासा किया, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी चुप्पी है। सरकार जबान खोलने को तैयार नहीं है और सत्यपाल मलिक एक के बाद एक लगातार खुलासे करते जा रहे हैं। अप्रैल के आखिरी हफ्ते से सत्यपाल मलिक ने मोदी और अमित शाह को परेशान कर रखा है और उस पर तुर्रा यह कि कर्नाटक हाथ से निकल गया। ऐसे में बैठकों का, चिंतन का, मंथन का दौर चल रहा है कि कैसे मलिक को घेरा जाए। इस बार मलिक ने और सीधा, सटीक और पैना हमला किया है। उन्होंने वो बात सीधे सीधे कही है जो अभी तक घुमा फिरा कर कही जा रही थी। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि 2019 का चुनाव जवानों की लाश पर लड़ा गया, लाश पर। इससे सीधा और तीखा हमला और क्या हो सकता है, जरा आप बताइए। अब भी अगर देश के मौजूदा होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर इस्तीफा ना दें तो धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पर, क्योंकि इससे सीधा हमला नहीं हो सकता। इसके कुछ कारण हैं। यहां सवाल यह है कि क्या सत्यपाल मलिक के पास वो ताकत या सबूत है जो होम मिनिस्टर और तत्कालीन होम मिनिस्टर को इस्तीफा देने पर मजबूर करें। क्या सत्यपाल मलिक के खुलासों से कोई फर्क भी पड़ रहा है? क्यों अब की बार उन्होंने वो कहा जो ज्यादा गंभीर है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव हमारे सैनिकों के शवों पर लड़ा गया। अगर इस घटना की जांच होती तो तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना पड़ता। उस समय राजनाथ सिंह गृहमंत्री थे। मलिक ने दावा किया कि उन्होंने इस घटना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी थी, सूचित कराया था, तो उन्होंने चुप रहने के लिए कहा। मलिक पहले भी यह आरोप लगा चुके हैं। मलिक ने यह बयान राजस्थान के अलवर जिले के बानसूर में एक कार्यक्रम के दौरान दिया। यह दूसरी मर्तबा है। मलिक ने कहा कि 2019 चुनाव हमारे जवानों के शवों पर लड़ा गया और कोई जांच हुई अगर, तो जांच के बाद उस वक्त के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना पड़ता। अभी भी वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें तो बेहतर है। उन्होंने कहा कि अफसरों को जेल जाना पड़ता, बड़ा विवाद खड़ा होता। जैसा कि आपको जानकारी है इस बारे में कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था और 40 जवानों की शहादत हुई थी। आपने यह भी देखा कि जब यह हादसा हुआ तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम कॉर्बेट में शूटिंग कर रहे थे। सत्यपाल मलिक राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित होने से पहले राज्यपाल रहे हैं। उनकी बात पर इस तरह से मिट्टी नहीं डाली जा सकती। उनकी बात पर बवाल इसीलिए हो रहा है, और सिर्फ बवाल नहीं हो रहा है, सवाल भी खड़े हो गए हैं और बार बार वो सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। पुलवामा हादसा जब हुआ तब सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। वो गोवा और मेघालय के राज्यपाल भी रहे, लेकिन कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए उनके पास कई अहम बातें सामने आई होंगी जो केवल वही जानते हैं, और अगर उनके बाद कोई जानता है तो वो है केंद्र सरकार। यानी सिर्फ 2 लोगों के पास वो सच है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। पुलवामा कांड केंद्र सरकार की नाकामी और लापरवाही की वजह से हुआ, इस बात पर कोई दो राय नहीं है, और चोटी के नेताओं ने उन्हें इस वक्त चुप रहने के लिए कहा। यह आरोप है सत्यपाल मलिक का। 2 महीने में 2 बार सनसनीखेज खुलासे किए। इसके पीछे सत्ता में बैठे लोगों के कान खड़े हो गए हैं, लेकिन वो अभी भी कान में कपास डालकर बैठे हैं, क्योंकि शाह ने कहा है कि मलिक साहब को सरकार की या गृह मंत्रालय की तमाम खामियां अब क्यों नजर आ रही हैं जब वो किसी पद पर नहीं है, या कम से कम कश्मीर के राज्यपाल के पद पर तो नहीं ही हैं। अगर सत्यपाल मलिक इतने ही ईमानदार, गंभीर, देशभक्त और देश के पहरेदार, सच के प्रहरी हैं, तो उन्होंने तब क्यों नहीं आवाज उठाई जब पुलवामा हादसा हुआ था? तब वो क्यों नहीं बोले? तब क्यों बड़े लोगों के कहने पर चुप्पी साधे बैठे रहे? बोलते। सच तो यही है कि उस वक्त उन्हें पद का लालच था। पद के लालच में वो चुप रहना ही सही समझे। ये बातें वो लोग कह रहे हैं जो लोग सरकार के पक्ष में खड़े हैं, सरकार की बात कर रहे हैं, या जो दूसरा पक्ष है वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सत्यपाल मलिक चुप रहे। आज मैं आपको वो बताने वाला हूं जो सत्यपाल मलिक पहले भी कहते रहे, क्योंकि यह आरोप भी सरासर झूठा है कि सत्यपाल मलिक ने पहले इशारा नहीं किया। यह जरूर है कि इतना खुल के इशारा नहीं किया। सीबीआई अब उनको घेर रही है। 23 अगस्त 2018 और 30 अक्टूबर 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहने के दौरान 2 फाइल को मंजूरी देने के लिए रिश्वत के रूप में 300 करोड़ रुपए की पेशकश के अपने दावे के संबंध में उन्हें सीबीआई ने घेरना शुरू कर दिया है, और सीबीआई उन्हें और उनके करीबियों को घेर रही है। जब सीबीआई ने उनको घेरना शुरू किया तो उन्होंने आरोप लगाने शुरू किए। उन्होंने एक टिप्पणी की, उन्होंने कहा मैं गोवा में था, मैंने वहीं के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के बारे में प्रधानमंत्री मोदी से शिकायत की और परिणाम यह हुआ कि राज्यपाल पद से हटा दिया गया।
सीधे सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर हमला किया सत्यपाल मलिक ने। इसलिए उन्होंने यह भी कहा कि इसलिए मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता है और यह भ्रष्टाचार वो खुद कराते हैं, कोई और नहीं कराता। अडानी के मसले का भी उन्होंने एक बार फिर से जिक्र किया। तो सत्यपाल मलिक का यह दूसरी बार सरकार पर तीखा हमला क्या संकेत देता है? क्या यह सरकार की कायली और शर्मिंदगी का प्रतीक है? क्या सरकार को यह असर नहीं हो रहा? क्या सत्यपाल मलिक जो लगातार हमले कर रहे हैं उससे अमित शाह को असर नहीं हो रहा? शाह के इस दावे के विपरीत कि सत्यपाल मलिक पद पर रहते हुए चुप क्यों थे, उन्होंने राज्यपाल रहते हुए भी बार बार भाजपा सरकार पर हमला साधा था, मैं आपको बता दूं, सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। उसको पुलवामा में आतंकी हमला हुआ जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए और उसके एक दिन बाद ही मलिक ने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया और बताया कि हमला आंशिक रूप से खुफिया तंत्र की विफलता का परिणाम था। खास तौर पर इस तथ्य की वजह से सुरक्षा बल विस्फोटक से भरे वाहन की लोडिंग और मूवमेंट का पता नहीं लगा सके। ये मलिक के शब्द हैं। उन्होंने कहा था कि हम इसे खुफिया तंत्र की विफलता स्वीकार नहीं कर सकते। हम राजमार्ग पर चल रहे विस्फोटों से भरे वाहन का पता नहीं लगा सके और न ही उसकी जांच कर सके। उन्होंने कहा कि हमें स्वीकार करना चाहिए कि गलती हमारी भी है। उसके बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट हवाई हमले और उसके बाद इसके मीडिया कवरेज ने उन सुरक्षा खामियों के बारे में भी सवालों को किनारे कर दिया जिनके चलते सीआरपीएफ जवानों की मौत हुई थी। इस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को राष्ट्रवाद के झंडे में लपेट लिया। इसके अलावा उन्होंने विवादास्पद रूप से लातूर में एक बैठक में पहली बार के मतदाताओं से पुलवामा के मृतकों और बालाकोट हमले के नाम पर वोट मांगे थे। यह भी किसी से छिपा नहीं है। जम्मू कश्मीर के धारा 370 हटाए जाने के कुछ महीनों बाद सत्यपाल मलिक को नवंबर 2019 में गोवा का राज्यपाल बनाया गया था। उसके बाद अगस्त 2020 में उन्हें राज्यपाल बनाकर मेघालय भेज दिया गया। अक्टूबर 2021 को द वायर के लिए करण थापर को उन्होंने एक साक्षात्कार दिया और उन्होंने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए वो दोहराए। यह भी उन्होंने पहले भी कहा था कि जब वो अक्टूबर 2021 में मेघालय के राज्यपाल थे, मलिक ने उस वक्त कहा था कि उन्हें 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी, जिनमें से एक फाइल आरएसएस के नेता से संबंधित थी। यह मलिक ने बयान दिया था। उन्होंने राजस्थान के झुंझुनू में एक सार्वजनिक भाषण में यह दावा किया था और उनके बयान को समाचार एजेंसी पीटीआई समेत तमाम रूप से कवरेज भी मिली थी। इसके बाद सीबीआई ने इस मामले में 2 केस दर्ज किए और अप्रैल 2022 में 14 जगहों पर तलाशी ली गई। एजेंसी ने अनिल अंबानी की रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी यानी आरजीआईसी और चिनाब वैली पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड यानी सीबीपीपीपीएल के अधिकारियों और दूसरे लोगों के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए थे। इस संबंध में सीबीआई ने एक सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए सत्यपाल मलिक को 28 अप्रैल को बुलाया। यह दूसरी बार बुलाया गया था जब सीबीआई उनसे पूछताछ करने वाली थी। पहली बार अक्टूबर 2022 में उनसे पूछताछ की गई थी। सीबीआई का यह कदम मलिक के दिबाइर को दिए एक इंटरव्यू के 1 हफ्ते के बाद उठाया गया। तो मलिक अभी बोले हैं ऐसा नहीं है। मलिक ने इसमें यह भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की मोदी सरकार पर आलोचनात्मक टिप्पणी करना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के बारे में जो कुछ भी हो रहा है उस पर खुलकर बात होनी चाहिए। तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 हटाने और इसके विभाजन के दौरान मलिक ने यहां अंतिम राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि पुलवामा आतंकी हमला सरकारी चूक का नतीजा था, पर उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे चुप रहने के लिए कहा। ये वो लगातार बोलते रहे हैं। जनवरी 2022 में सत्यपाल मलिक ने हरियाणा के दादरी में एक सभा की और बताया कि जब वो किसानों के आंदोलन पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, उनसे बात की, तो उनका व्यवहार अहंकारी था और इस पर उनकी बहस हो गई थी। यह बात उन्होंने मेघालय के राज्यपाल के तौर पर कही थी। वो पद पर थे उस वक्त।
सितंबर 2022 को 15 सितंबर 2022 को प्रसारित एक साक्षात्कार में सत्यपाल मलिक ने मेघालय के राज्यपाल के रूप में फिर से दी को यह इंटरव्यू दिया और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहंकारी हैं, जो एक बीमारी है। उन्होंने यह भी कहा कि अमित शाह एक व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल आदमी है, लेकिन मोदी उन्हें खुली छूट नहीं देते। अमित शाह को उन्होंने सरकार के सेंट्रलाइजेशन पर भी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जहां नितिन गडकरी को देश भर में सम्मान मिलता है, लेकिन ना तो वो और ना ही राजनाथ सिंह इसका श्रेय ले पाते हैं, सारा श्रेय केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हैं। इसके बाद उन्होंने 6 अक्टूबर को राज्यपाल के पद से हटने के 2 दिन बाद, मलिक की बात कर रहा हूं मैं, सीबीआई के ऊपर सीबीआई ने कश्मीर के 2 भ्रष्टाचार के मामलों में उनसे पूछताछ की थी। तो अमित शाह जी, आप यह कहकर टाल नहीं सकते, यह कहकर किनारा नहीं कर सकते कि मलिक अब बोल रहे हैं तब क्यों नहीं बोले। मलिक तब भी बोले थे, वो लगातार बोल रहे हैं, लेकिन अब खुलकर बोल रहे हैं, ज्यादा खुलकर बोल रहे हैं। तो पद पे रहते हुए तो आप भी बहुत सी बातें खुल के नहीं बोलते। तो पीएम को और आपको अब बोलना चाहिए इस मामले में कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है, और अगर हो सके तो आप इस्तीफा भी दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का यह कार्यक्रम देखने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ नशा।